नार्सिसिज्म वादियों के पीछे के भयानक शैतानी आत्माएं। चौंकाने वाला सच सामने आया। जो डिस्पेंजा का दृष्टिकोण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आत्म केंद्रित, हेरफेर करने वाले और दूसरों को भावनात्मक रूप से खत्म करने वाले क्यों होते हैं? क्या उनके व्यवहार के पीछे सिर्फ मनोविज्ञान है या कुछ और गहरा, कुछ अदृश्य है? आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले सच का सामना करने वाले हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक झकझोर देने वाला हो सकता है। हम नार्सिसिस्ट व्यवहार के पीछे छिपी अदृश्य ऊर्जाओं और गहरे प्रभावों को उजागर करेंगे। और इसमें हम जो डिस्पेंजा जैसे विचारकों के दृष्टिकोण पर भी नजर डालेंगे, जो ऊर्जा और चेतना के विशेषज्ञ हैं। ये कोई सामान्य मनोवैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक जागृति की ओर आपका आमंत्रण है। नार्सिसिज्म को समझना मनोवैज्ञानिक से आगे। मनोविज्ञान में नार्सिसिज्म को एक व्यक्तित्व विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां व्यक्ति में स्वयं की अत्यधिक भावना, प्रशंसा की गहरी आवश्यकता, दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी और अक्सर दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है। वे आत्मसम्मान के एक नाजुक संतुलन के साथ जीते हैं, जिसे लगातार बाहरी पुष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हो अगर ये केवल एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न न हो? क्या हो अगर ये व्यवहार किसी अदृश्य, निम्न कंपन वाली ऊर्जा या यहाँ तक कि शैतानी आत्माओं से भी जुड़ा हो, जैसा कि कुछ आध्यात्मिक परंपराएं और आधुनिक ऊर्जा विज्ञान सुझाते हैं? जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि हर विचार और भावना में एक कंपन होता है। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद जैसी उच्च भावनाएं उच्च कंपन वाली ऊर्जा पैदा करती हैं, जबकि डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और असुरक्षा जैसी निम्न भावनाएं निम्न कंपन वाली ऊर्जा पैदा करती हैं। नार्सिसिस्ट व्यवहार अक्सर निम्न कंपन वाली भावनाओं से घिरा होता है। ईर्ष्या, नियंत्रण की आवश्यकता, श्रेष्ठता का भ्रम और क्रोध। ऊर्जा पिशाचपन। नार्सिसिस्ट ऊर्जा कैसे चुराते हैं? एक नार्सिसिस्ट का सबसे प्रमुख गुण है ऊर्जा पिशाचपन, एनर्जी वैम्पायरिज्म। वे लगातार दूसरों की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं। ये कई तरीकों से हो सकता है। नाटक और अराजकता पैदा करना। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने आसपास नाटक और अराजकता पैदा करते हैं ताकि वे ध्यान आकर्षित कर सके और स्थिति को नियंत्रित कर सके। ये दूसरों को भावनात्मक रूप से थका देता है और उनकी ऊर्जा को बहा देता है। शिकार खेलना। वे खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि दूसरों से सहानुभूति और ध्यान प्राप्त कर सके। आलोचना और अपमान। दूसरों को नीचा दिखाकर या उनकी आलोचना करके वे अपनी श्रेष्ठता की भावना को मजबूत करते हैं, जबकि दूसरे की ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं। लगातार प्रशंसा की आवश्यकता। वे दूसरों से निरंतर प्रशंसा और पुष्टि चाहते हैं। गैसलाइटिंग और हेरफेर। वे दूसरों के दिमाग को भ्रमित करते हैं, उन्हें अपनी वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। डिस्पेंजा के अनुसार, जब आप किसी निम्न कंपन वाली भावना में फंस जाते हैं, तो आप उस भावना से जुड़े रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आदी हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट लगातार उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तलाश में रहते हैं जो उन्हें शक्ति, नियंत्रण और ध्यान का भ्रम देती है, भले ही इसके लिए दूसरों की ऊर्जा को सोखना पड़े। आत्मिक बंधन और कंपन स्तरों का अंधकार। ये यहाँ और भी गहरा हो जाता है। कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार, जब कोई व्यक्ति लगातार निम्न कंपन वाली भावनाओं और व्यवहारों में रहता है, तो वे निम्न कंपन वाली संस्थाओं या आत्माओं के लिए एक मेजबान बन सकते हैं। ये कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि ऊर्जा के नियमों पर आधारित है। समान कंपन आकर्षित होते हैं। जिस तरह उच्च कंपन वाली भावनाएं उच्च ऊर्जा को आकर्षित करती है, उसी तरह निम्न कंपन वाली भावनाएं निम्न ऊर्जा या संस्थाओं को आकर्षित करती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार क्रोध, घृणा, नियंत्रण और दूसरों के शोषण में रहता है, तो वे अनजाने में ऐसी ऊर्जाओं या संस्थाओं के लिए एक खुला पोर्टल बन जाते हैं जो इन निम्न कंपन पर फलते खोलते हैं। आत्मिक बंधन, स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स। इन संस्थाओं को अक्सर आत्मिक बंधन कहा जाता है। ये आत्माएं या ऊर्जाएं व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा से जुड़ जाती हैं
और उन्हें उनके हानिकारक व्यवहारों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। वे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को सूक्ष्मता से प्रभावित कर सकती है, जिससे वे और भी ज्यादा नार्सिसिस्टिक व्यवहारों में लिप्त हो जाते हैं। ऊर्जा का पोषण। ये निम्न कंपन वाली संस्थाएं उस नकारात्मक ऊर्जा से पोषण प्राप्त करती है जो नार्सिसिस्ट दूसरों से खींचते हैं। ये सत्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक झकझोर देने वाला हो सकता है, क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ व्यवहार केवल व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, बल्कि गहरे ऊर्जावान हस्तक्षेप का परिणाम भी हो सकते हैं। पहचान और सुरक्षा। स्वयं को कैसे बचाएं? यदि आप किसी नार्सिसिस्ट के संपर्क में हैं, तो स्वयं को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जागरूकता ही शक्ति है। ये समझना कि आप किससे निपट रहे हैं आपको सशक्त बनाता है। अपनी ऊर्जा को बचाएं। सीमाएं निर्धारित करें। नार्सिसिस्ट के साथ स्पष्ट और मजबूत सीमाएं निर्धारित करें। नो कॉन्टैक्ट या लिमिटेड कॉन्टैक्ट। यदि संभव हो तो नार्सिसिस्ट से दूरी बनाए रखें या बातचीत को न्यूनतम रखें। भावनात्मक डिटैचमेंट। नार्सिसिस्ट के नाटक या हेरफेर के प्रयासों से भावनात्मक रूप से अलग होना सीखें। अपनी कंपन को ऊंचा उठाएं। डॉ डिस्पेंजा के सिद्धांतों के अनुसार अपनी कंपन को ऊंचा उठाना सबसे अच्छी सुरक्षा है। कृतज्ञता और प्रेम का अभ्यास करें। ये उच्च कंपन वाली भावनाएं हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करती है। ध्यान और माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस अपनी आत्मशक्ति और सुरक्षा की पुष्टि करें। ऊर्जा शुद्धिकरण। अपने ऊर्जा क्षेत्र को नियमित रूप से शुद्ध करने के लिए विजुअलाइजेशन अभ्यास करें। किसी पेशेवर से मदद लें। यदि आप किसी नार्सिसिस्ट रिश्ते में गहरे फंसे हुए हैं, तो एक थेरेपिस्ट या आध्यात्मिक सलाहकार से मदद लेने में संकोच न करें। निष्कर्ष। अपनी रोशनी की रक्षा करें। नार्सिसिस्ट व्यवहार के पीछे की आध्यात्मिक और ऊर्जावान सच्चाई हमें एक गहरा सबक सिखाती है। अपनी ऊर्जा और अपने कंपन स्तरों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल नार्सिसिस्टों से बचाव के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक रोशनी को मजबूत करने, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने और अपने सच्चे आत्म के साथ गहरे संबंध बनाने के बारे में है। जब आप अपनी ऊर्जावान अखंडता को मजबूत करते हैं, तो निम्न कंपन वाली कोई भी चीज आप पर हावी नहीं हो सकती। याद रखें, आप एक शक्तिशाली, संप्रभु प्राणी हैं। अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और अपने जीवन को उच्चतम कंपन और सबसे सच्चे प्यार के साथ रचें। क्या आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं।